गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 7 अप्रैल और बात करने वाले हैं 7 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? शाहरुख खान होगा। सुपरस्टार जो शाहरुख खान है उनको यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन ने परोपकार के क्षेत्र में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। अभिनेता ने 350 से अधिक छात्रों के एक स्नातक समारोह के दौरान उपाधि प्राप्त की है। बीते वर्षों में उन्होंने स्वयं को एक सफल अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, समाजसेवी और एक उद्यमी के रूप में इसको अपने आप को स्थापित किया है। पल्स पोलियो और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन सहित भारत सरकार के अभियानों में भी अभिनेता जो शाहरुख खान है उन्होंने सहयोग किया है। उन्होंने मेक ए विश फाउंडेशन सहित कई धर्मार्थ संगठनों के साथ में मिलकर भी काम किया है। तो लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने डॉक्टरेट की जो मानद उपाधि है वो भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को प्रदान की है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, महर्षि बद्रायण व्यास सम्मान का जो राष्ट्रपति पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञानादित्य शाक्य। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में डॉक्टर ज्ञानादित्य शाक्य को महर्षि बद्रायण व्यास सम्मान का राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया है। उन्होंने पाली और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। वर्तमान में डॉक्टर शाक्य गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में सहायक प्रोफेसर के पद के ऊपर कार्यरत हैं। डॉक्टर शाक्य को 1 लाख रुपए का पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर ज्ञानादित्य शाक्य क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पारंपरिक नव वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो कल आप सभी के फोन पर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया होगा कि नव वर्ष की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए 6 अप्रैल को ये मनाया जाता है। पारंपरिक नव वर्ष का उत्सव चैत्र शुक्लादि उगादि गुड़ी पड़वा चेटीचंड को पूरे देश भर के हिस्सों में मनाया जाता है। कोई 6 अप्रैल की डेट है वो इसमें फिक्स नहीं है। 2019 में ये 6 अप्रैल को मनाया गया है। दो तेलुगु राज्यों जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग हैं वो हिंदू तेलुगु कैलेंडर के आरंभ के अवसर पर उगादि मनाते हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा वसंत के आगमन का प्रतीक है और इसी दिन नवरात्रि की शुरुआत होती है जो कि रामनवमी तक चलती है। तो 2019 में ये 6 अप्रैल को मनाया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय खेल विकास और शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये भी 6 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का अंतर्राष्ट्रीय खेल विकास और शांति दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक बाधाओं को मिटाने में खेल की शक्ति की पहचान के लिए हर वर्ष 6 अप्रैल को पूरे विश्व में ये मनाया जाता है। ये जो दिवस है वो 2014 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाना इसको शुरू किया गया है और ये जो दिवस है वर्ष 1896 में एथेंस जो ग्रीस है उसमें एक आधुनिक युग के पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत की याद दिलाता है। तो 6 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय खेल विकास और शांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए विश्व बैंक का अध्यक्ष डेविड मालपास को बनाया गया। अमेरिकी कोषागार के वरिष्ठ अधिकारी हैं डेविड मालपास और 63 वर्ष के हैं। इनको 5 वर्ष की अवधि के लिए विश्व बैंक का अध्यक्ष और कौन से नंबर का 13वें अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया है। उन्होंने जिम योंग की जगह ली है। मालपास ने अमेरिकी परिषद बोर्ड, इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क और अमेरिकी चीन संबंधों पर राष्ट्रीय समिति में काम किया है। विश्व बैंक समूह का अध्यक्ष निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है और विश्व बैंक समूह के संपूर्ण प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। तो विश्व बैंक का अध्यक्ष डेविड मालपास को बनाया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, IL&FS का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? देखिए IL&FS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसके प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? देखिए इसका राइट आंसर होगा CS राजन को नियुक्त किया है। CS राजन को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रबंध निदेशक यानी कि जो MD है उसके रूप में नियुक्त किया है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो लीजिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है वो एक भारतीय अवसंरचना विकास और वित्त कंपनी है। यह IL&FS निवेश प्रबंधक, इसमें वित्तीय सेवाएं, परिवहन नेटवर्क इंडिया लिमिटेड सहित 250 से अधिक सहायक कंपनियों के माध्यम से संचालित होती है। तो इसके MD के रूप में CS राजन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है,
सैन्य अभ्यास वेस्टर्न शील्ड किस देश के द्वारा जुलाई में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका के द्वारा यह आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका की जो सेना है वो 1 जुलाई 2019 को 5000 से अधिक सैनिकों की भागीदारी के साथ में जो सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है वेस्टर्न शील्ड वो आयोजित करेगी। अभ्यास वेस्टर्न शील्ड अब तक का सबसे बड़ा थल सेना प्रशिक्षण अभ्यास है। इस अभ्यास से सेना के प्रशिक्षुओं को उन क्षेत्रों के माध्यम से कदमताल करने का अवसर मिलेगा जो वन संरक्षण अधिकारियों को छोड़कर अन्य के लिए दुर्गम है। अभ्यास वेस्टर्न शील्ड मन्नार के पुटलम तक विस्तारित रहेगा। तो श्रीलंका के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस देश ने 5 शहरों में बड़े पैमाने पर लगी आग को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो देखिए दक्षिणी कोरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिणी कोरियाई सरकार ने उत्तर पूर्वी तट के 5 शहरों और काउंटी के बड़े पैमाने पर लगी आग को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। हजारों निवासियों को रातों रात जगह खाली करने का आदेश दिया गया था। गोसियोंग शहर के एक रिजोर्ट में पास में ट्रांसफार्मर की चिंगारी से गुरुवार को आग लग गई और पास की में पहाड़ों के ऊपर वो आग फैल गई थी। तो दक्षिणी कोरिया ने इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एनपीसीआई ने यूपीआई उपयोग शुल्क 0.25 रुपए से घटाकर कितना कर दिया है? देखिए यहाँ पर ये घटाकर आएगा 0.25 रुपए से घटाकर कितना कर दिया है? 0.10 रुपए कर दिया है। एनपीसीआई का मतलब क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो उसने 1000 रुपए के कम के जो छोटे लेन देन है उसमें यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसके लिए उपयोग में जो शुल्क लिया जाता था 25 पैसे उसको घटाकर 10 पैसे कर दिया है। 1000 रुपए से अधिक के जो लेन देन है उस पर शुल्क 50 पैसे रखा गया है। एनपीसीआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक क्षेत्रीय संगठन है। एनपीसीआई की स्थापना की गई थी वर्ष 2008 में। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा गोवा तंबाकू निषेध फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया जाएगा? तो देखिए इसका आयोजन 31 मई को किया जाएगा। एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा जिसको ESG के नाम से जाना जाता है, गोवा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, डेंटिस्ट्री ऑफ गोवा, डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के साथ में मिलकर 31 मई को तीसरा गोवा तंबाकू निषेध फिल्म महोत्सव आयोजित करेगा। महोत्सव तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों से अवगत कराने और मुंह के कैंसर तथा हृदय की जो संभावनाएं हैं उसको कम करने के लिए विज्ञापन फिल्मों का चयन करेगा और इन फिल्मों को गैर लाभकारी स्क्रीन के माध्यम से फिल्म कला को बढ़ावा देगा। यह महोत्सव जिसका अंतिम उद्देश्य गोवा के धूम्रपान मुक्त बनाना है, उसको 2 अलग अलग श्रेणियां होगी, जिसमें पहली गोवा के लिए और दूसरी राष्ट्रीय फिल्मों के लिए। राष्ट्रीय फिल्मों की जो श्रेणी है उसके लिए एक भारतीय प्रोडक्शन हाउस जिसमें व्यक्ति, छात्र और देश भर के जो शैक्षणिक और सामाजिक संस्थान है उनके द्वारा निर्मित हिंदी या फिर अंग्रेजी भाषा की फिल्मों के ऊपर विचार किया जाएगा। दोनों श्रेणियों की जो विज्ञापन फिल्में हैं उसको 2 मिनट से अधिक की लंबी अवधि की नहीं होनी चाहिए। तो 31 मई को इसका आयोजन किया जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारतीय मानक ब्यूरो ने किसके साथ में समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए IIT दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि जो BIS है उसने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में के संयोग से नई दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर IIT दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर V राम गोपाल राव और BIS की महानिदेशक जिसका नाम है सुरीना राजन, उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। BIS और IIT दिल्ली के मानकीकरण, परीक्षण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है। तो IIT दिल्ली क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस देश ने हाल ही में ये घोषणा की है कि उसकी उड़ानों में जल्द ही वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएगी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा भारत। भारतीय हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने वाली एयरलाइंस अपने यात्रियों को हवा में वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम होगी। भारत को एक नया जिसका नाम है इन फ्लाइट एंड मेरीटाइम कनेक्टिविटी लाइसेंस ये प्राप्त हुआ है। सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड जिसको BSNL के नाम से जाना जाता है, उड़ानों के ऊपर इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरभाष विभाग से लाइसेंस इसको मिल गया है। BSNL और उसकी उपग्रह साझेदार जिसका नाम है ब्रिटिश दूरसंचार उपग्रह कंपनी, उसमें एयरलाइनों को इन फ्लाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम होगी। नियमों के अनुसार यात्री स्थलीय मोबाइल नेटवर्क में व्यवधान से बचने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र में 3000 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई के ऊपर जो उड़ानें उड़ती हैं उसमें विमान में फोन कॉल और इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम होंगे। तो भारत क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में 2 पायदान चढ़कर किस नंबर के ऊपर पहुंच चुकी है? तो देखिए 101 नंबर के ऊपर ये पहुंच चुकी है। भारतीय फुटबॉल टीम नवीनतम जारी फीफा रैंकिंग में 2 पायदान चढ़कर
101 नंबर के ऊपर पहुंच चुकी है। कुल 1219 अंकों के साथ में भारतीय टीम एशियाई देशों के अंतर्गत 18वें स्थान के ऊपर है। ईरान एशियाई रैंकिंग में 21वें स्थान के ऊपर कायम है। उसके बाद में जापान है वो 26 नंबर पर है, दक्षिणी कोरिया है वो 37 नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया 41 नंबर पर है और कतर 55वें नंबर पर है। विश्व रैंकिंग में बेल्जियम 1737 अंकों के साथ में शीर्ष स्थान पर है और उसके बाद में फ्रांस के 1734 नंबर है। तो इस तरीके से भारत है वो 101 नंबर के ऊपर इस रैंकिंग में है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 7 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें।